भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज संपूर्ण विश्व में जो भी भारतीय रहते हैं और अपने देश में तो विशेषकर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज की जयंती श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। हमने योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज पर पहले भी वीडियो बनाए, पुराण क्या कहते हैं, महाभारत क्या कहता है। अनेक ऐसे हैं महानुभाव जिनको पुराण की अगर कोई भी कमी बताएं तो वो क्रुद्ध हो जाते हैं, वे सुनना ही नहीं चाहते। वे नहीं जानते कि उनके न सुनने का परिणाम अब तक इस देश पर क्या रहा, देश के ऊपर क्या रहा और उनका भविष्य क्या होने वाला है। वे इस पर बिल्कुल विचार नहीं करते। भक्ति बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधभक्ति किसी भी देश और समाज को नष्ट करने की में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम आज केवल भगवान कृष्ण जी की 3 ऐसी विशेषताओं का पर विचार करेंगे जिनसे उनके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। मुख्यतः 3। अगर हम महाभारत को देखें और गीता भी, जिसमें महाभारत का एक अंश है भीष्म पर्व का, उसमें अपने समय के सबसे बड़े ऋषि माने जाते थे महर्षि वेदव्यास जी महाराज, जिनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास और वेदव्यास नाम से भी प्रसिद्ध हैं वो, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ लिखा और योग दर्शन का भाष्य भी किया और ब्रह्म सूत्र लिखा, जिसको वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। और आयु में ये भीष्म पितामह जी से भी अधिक थे। उस युग के ऋषि थे, प्रतिष्ठित ऋषि थे। उन्होंने कृष्ण भगवान के विषय में क्या लिखा वो ज़्यादा प्रामाणिक है। यह बात हम सबको अपने मस्तिष्क में बिठा लेनी चाहिए। कोई ये कहे कि उन्हीं के लिखे हुए पुराण हैं, भागवत आदि, ब्रह्मवैवर्त आदि, मैं उनसे तो इतने निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा ऋषि अगर 2 तरह की बात लिखता है तो उसे हम ऋषि नहीं कह सकते, और ऋषि हैं तो वो 2 प्रकार की बात नहीं कर सकता, एक ही प्रकार की बात करेगा। अब अधिक लंबा न करते हुए पहला विशेषण लेते हैं। जो गीता का स्वाध्याय करते हैं वे जानते हैं कि गीता में कृष्ण भगवान के लिए एक विशेषण आया है बार बार, वह है अच्युत। अच्युत क्या होता है? यह विशेषण संपूर्ण महाभारत में मुझे किसी दूसरे महापुरुष के लिए नहीं दिखाई दिया। हो सकता है किसी ने देखा हो तो हमें सूचित कर सकता है।
मेरा जहां तक ध्यान है, अच्युत विशेषण केवल भगवान श्री कृष्ण जी के लिए ही महर्षि वेदव्यास जी ने प्रयुक्त किया है। अच्युत किसको कहते हैं? जो अपनी मर्यादाओं से च्युत न हो सके, हट नहीं सके, गिर नहीं सके, उसे कहते हैं अच्युत। दुख हो अथवा सुख हो, मान हो अथवा अपमान हो, जय हो अथवा पराजय हो, महापुरुष कभी अपने मार्ग से अपना पैर हटाते नहीं, अर्थात वो धर्म से भ्रष्ट नहीं होते। जो भी धर्म है, जो भी धर्म की मर्यादा है, धर्म की मर्यादा कौन निश्चित करता है? ये भगवान मनु बताते हैं, वेदो अखिलो धर्म मूला। वेद संपूर्ण वेद धर्म का मूल है। जो वेदानुकूल है वही धर्म है, जो वेद के प्रतिकूल है वही अधर्म है। अधर्म अर्थात अज्ञान भी है, अवैज्ञानिक भी है, और मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने वाला भी है, अर्थात इस लोक और परलोक दोनों को नष्ट करने वाला है, जो वेद के विरुद्ध है। तो वेद की जो मर्यादा है उससे कभी हटने वाला, कभी न हटने वाला व्यक्ति कहलाता है अच्युत। इतिहास में बहुत महापुरुष हुए हैं और उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन कभी देखा जा सकता है कि किसी विशेष परिस्थिति में हो सकता है वो अधीर हो गए हों और उन्होंने धर्म का मार्ग छोड़ दिया हो। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में देखें। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज कहते हैं, बहुत बड़े विद्वान थे, योगी थे, बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन जुए का एक ऐसा अवगुण था कि वो मर्यादा से च्युत हो गए, अच्युत नहीं रह पाए। चाहे वो इसी कारण रह गए कि मेरे ताऊजी ने कहा है। वे बड़ों की आज्ञा मानना धर्म मानते थे, लेकिन वे ये तय नहीं कर पाए, वो निश्चय नहीं कर पाए कि बड़ों की आज्ञा, उनके ताऊजी धृतराष्ट्र की आज्ञा ये वेद विरुद्ध है, तो उसको मानना है अथवा नहीं मानना। वे निश्चय नहीं कर पाए। कौरव सभा में जब महारानी द्रौपदी जी का अपमान हो रहा था, तब वहां बहुत बड़े बड़े विद्वान, महाविद्वान, महाप्राज्य बैठे थे। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणा, आचार्य कृप, ये तीनों ही बहुत बड़े विद्वान थे और इनमें भीष्म की तो बहुत विशेषताएं थी। जहां उनकी विद्या बहुत बड़ी थी, इसलिए उनके पास अंत में ज्ञान लेने भी धर्मराज युधिष्ठिर गए थे, लेकिन वे भी अच्युत नहीं रह पाए। वे भी यह निश्चय नहीं कर पाए कि जुआ होना, जुए को रोकना है कि नहीं रोकना। वे नहीं चाहते जुआ हो, लेकिन वे ये सोचते थे कि राजा के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। वो यहां चुप कर गए, वहां वे अच्युत नहीं रह पाए, च्युत हो गए, मार्ग से हट गए। वे ये भी निश्चय नहीं कर पाए कि नारी वस्तु नहीं है। कैसे कोई पति अपनी धर्म पत्नी को जुए में दांव पर लगा सकता, भी ये भी निश्चय नहीं कर पाए कि पति का पत्नी पर कितना अधिकार है, वे नहीं तय कर पाए। और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो ये नहीं तय कर पाए कि वो सिंहासन से कब तक बंधे रहने हैं, उनकी क्या मर्यादा है, क्या बात सिंहासन की माननी क्या नहीं माननी है। और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की सिंहासन के साथ रहूंगा, तो वे भी नहीं तय कर पाए कि इस प्रतिज्ञा को क्या तोड़ा भी जा सकता अथवा नहीं।
उस समय संसार में दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो अपने धर्म और कर्तव्य को पूरी तरह समझते थे। वे थे भगवान कृष्ण और महात्मा विदुर। महात्मा विदुर सक्षम नहीं थे, कृष्ण भगवान सक्षम थे। कृष्ण भगवान ने कभी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। ऐसा कौन कहता है? ऐसा महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं। अब यदि महाभारत में या पुराणों में किसी भी ग्रंथ में अगर ये प्रसंग कहीं आ जाए कि कृष्ण भगवान ने कोई ऐसा कार्य किया जो वेद के विरुद्ध था, जहां कृष्ण भगवान ने वेद की मर्यादा का अतिक्रमण कर दिया, तो यह मानना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि महर्षि वेद व्यास जी मिथ्या नहीं लिख सकते, झूठ नहीं लिख सकते। इसलिए अगर ऐसी बात कहीं लिखी है तो वो बात ही गलत है, बाद में मिलावट है। महर्षि दयानंद सरस्वती भी कृष्ण भगवान को अच्युत मानते थे और उन्होंने लिखा कि उन्होंने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कुछ भी बुरा कर्म किया हो, ऐसा नहीं लिखा। उनका जीवन आप्त पुरुषों के सदृश है। महर्षि दयानंद और आर्य समाज ये कहता है कि कृष्ण भगवान का जीवन निष्कलंक है। बचपन से लेके, क्या कहते हैं महर्षि दयानंद, जन्म से लेके मरण पर्यंत कुछ भी बुरा किया, ऐसा नहीं लिखा। तो फिर इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने बचपन में भी कोई गलत कार्य नहीं किया। वेद की मर्यादा का उन्होंने कभी भी अतिक्रमण नहीं किया। लेकिन आज समाज क्या कर रहा है? समाज उनको माखन चोर बता रहा है। जरा सोचे, चोरी करना क्या वेद की मर्यादा के अनुकूल है? या रास आदि रचाना क्या वेद और ब्रह्मचारी की मर्यादा के अनुकूल है? ये आपको अपनी बुद्धि से सोचना है। किस पुराण में लिखा, किसने लिख दिया, कौन कह रहा, ये बात की बात। क्या वेद की भगवान मनु जो इन सभी के पूर्वज थे, हम सब के पूर्वज थे, दुनिया के सबसे पहले राजा थे, और जिनके आधार पर ये सब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि जो भी महापुरुष हैं, वो सब भगवान मनु की वेदोक्त नीतियों पर ही चला करते थे, उसी धर्मशास्त्र के आधार पर चला करते थे। तो भगवान मनु कहते हैं ब्रह्मचारी नारी का स्पर्श न करे, उसके चित्र को न देखे, उसके बारे में कभी चर्चा नहीं करे। अष्टमैथुन बताए, इनसे ब्रह्मचारी दूर रहे। लेकिन आज रासलीला में, रासलीला के नाम पर क्या इस मर्यादा का पालन हो रहा है? पग पग पर खंडित किया जा रहा है। कृष्ण भगवान की मर्यादा को तार तार कर दिया। कुछ लोग कहते हैं ये बचपन की बात है। अच्छा, मैं पूछता हूं, माखन चोरी भी बचपन की बात है। बचपन की है, युवावस्था की, किशोर अवस्था की, वो अलग बात है। प्रश्न ये है, ये मर्यादा का अतिक्रमण है अथवा नहीं है? हाँ और ना में हमें विचार करना चाहिए। अगर मर्यादा का अतिक्रमण है और बचपन है, तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि बचपन में भी जन्म से लेकर मरण पर कुछ भी बुरा नहीं किया, कुछ भी वेद विरुद्ध नहीं किया। तो मर्यादा तो वहां भी पालन करनी है। और जो अष्टमैथुन कहते हैं वो ब्रह्मचारी के लिए बताया, अविवाहित वो सबके लिए वैसे, लेकिन ब्रह्मचारी को विशेषकर। विवाहित तो पत्नी को देख ही सकता है, उसका पत्नी से पत्नी के अलावा सब उसके लिए भी वर्जित है। लेकिन जो ब्रह्मचारी है उसके लिए सब वर्जित है। मातृवत परदारेषु। पिछली बार मैंने कहीं बोल दिया कि भागवत में अश्लीलता है, तो अनेक लोगों ने पूछा कि क्या है,
उम्मीद से इतना ही उनको परामर्श दूंगा कि वे स्वयं पढ़ के देखें, उसमें जो भी है बहुत अच्छी बातें हैं, बहुत विज्ञान भी है भागवत में भी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो भगवान कृष्ण के चरित्र को दूषित करने वाली है। और वो ऐसी बातें कि वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। मेरी पुस्तक बोलो किधर जाओगे पढ़ लीजिए, हमारी साइट पर देख लीजिए, उसमें भागवत के प्रमाण दिए, ब्रह्मवैवर्त पुराण के भी प्रमाण दिए, और उन प्रमाणों को पढ़िए, फिर अपने हृदय से पूछिए कि आप जिस महापुरुष की भक्ति करते हैं क्या उसके दिव्य अलौकिक चरित्र के अनुकूल हैं क्या वो बातें जो भागवत में लिखी हैं या ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखी हैं। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको स्वयं देखना। अच्छा, ये कहें कि महर्षि दयानंद ने ये ठीक नहीं लिखा, बचपन में बच्चे गलतियां करते हैं, उसमें वो दोष नहीं होता। तो मैं महाभारत की बात करता हूं। जब राजसूय यज्ञ हुआ धर्मराज युधिष्ठिर का, तो आपको ध्यान है शिशुपाल ने बहुत अपमान किया भगवान कृष्ण जी का। तो भीष्म पितामह ने उनको जवाब दिया, शिशुपाल को जो उत्तर दिया वो आप सुन लें कि भीष्म पितामह कृष्ण भगवान को क्या मानते थे। इससे मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में कृष्ण भगवान क्या थे। लिखते हैं, यश शौर्यम जयम चास्य विद्याचार्यो प्रयुज्महे न च कश्चित् यहास्माभिः सुबालो अप्य परीक्षितः। हमने इनके यश शौर्य और विश्व विजय को भली भांत जानकर इनकी पूजा कर रहे हैं। हम अग्र पूजा जो कृष्ण भगवान की हुई थी, यहां बैठे हुए लोगों में से कोई छोटा बालक भी नहीं है जिनके गुणों को जिसके गुणों की हमने पूरी तरह परीक्षा नहीं की हो। अर्थात भीष्म पितामह कहते हैं कि उस सभा में जो उपस्थित थे, चाहे वो बच्चे थे अथवा बूढ़े थे, उन सबके चरित्र को अच्छी तरह वो जानते थे, क्योंकि वे आयु में सबसे बड़े थे और प्रतिभा संपन्न थे। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं और महर्षि व्यास जी ने उसको महाभारत में लिखा, तो वो बात सही है या आप जो मन से मानते हैं वो सही है। अब भीष्म पितामह क्या कहते हैं, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके कौन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। वेद वेदांग के विज्ञान और बल में मनुष्य लोक में कौन सा, भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, जो गुण बता रहे हैं, वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा नृणाम हिलोके कौन्योस्ति विशिष्ट केशवादृते। कि इस मनुष्य लोक में अर्थात मनुष्य समुदाय में वेद वेदांग का विज्ञान जानने वाला और बल में बुद्धि का बल, चरित्र का बल, अस्त्र शस्त्र का बल, इस सब बल में श्री कृष्ण से बढ़कर कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं है। आप तो कृष्ण भगवान को परम पुरुष बता देते हैं, सृष्टि का रचयिता मान लेते हैं, घट घटवासी मान लेते हैं, लेकिन भीष्म पितामह क्या करें, इस मनुष्य लोक में परमात्मा होते तो ये बात कहने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कह देते हैं ईश्वर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। शिशुपाल भी विरोध नहीं करता। और ईश्वर के बारे में कहेंगे वेद वेदांग का विज्ञान जानता है ईश्वर, तो ये ईश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ईश्वर का तो वेद है ही, तो इसमें ईश्वर की प्रशंसा नहीं है। जो भी गुण बताए भीष्म पितामह ने, जिनको भी महाभारतकार ने महर्षि व्यास जी ने लिखा है, उन गुणों की परमात्मा के लिए कोई महत्ता नहीं है।
हम परमात्मा अपमान कर रहे हैं। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण, भगवान में फिर बता दूं, भगवान का अर्थ आदरणीय, वैराग्यवान, विद्यावान, यशवान, कीर्तिवान, ये इसको भगवान कहते हैं। किसी भी महापुरुष के लिए आदर सूचक शब्द है ये। ऋषि महर्षियों को भगवान कहते, आइए भगवान गुरु को भगवान कहते थे। और जो सृष्टि रचयिता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है इसलिए उसको भी भगवान कहते हैं। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि वेद, वेदांग और विज्ञान का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानते। और क्या क्या गुण है? दानम, दाक्षम, श्रुतम, शौर्यम, ह्रीः, कीर्ति, बुद्धिरुत्तमा, सन्नति, श्री, धृति, तुष्टि, पुष्टि, नियताच्युति। दान है, दक्षता है, शास्त्र का, ये बहुत सारी गुण। इनमें भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण जी में नहीं है। अब बताइए, ये गुण कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा में बताएं फिर परमात्मा का बड़प्पन सिद्ध होता हो। इसलिए भीष्म पितामह मनुष्य बता रहे। अच्छा, जब ये गुण बता रहे भीष्म पितामह, और फिर ये कहने कि हमने सबके बच्चों को भी जाना है कि उन्होंने क्या क्या किया है, सबके चरित्रों को हम जानते हैं, फिर हम इनकी पूजा कर रहे हैं। तो जो ऋषि दयानंद ने कहा वही भीष्म पितामह कह रहे हैं कि इनमें सारे जन्म से लेके बचपन से जानते सब। इसका मतलब कृष्ण भगवान को भी जानते हैं। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, महर्षि व्यास जी उसकी पुष्टि कर रहे हैं, क्योंकि वो लिख रहे हैं ऋषि दयानंद को आप नहीं मानते कोई बात नहीं, ऋषि दयानंद से आपको द्वेष है कोई बात नहीं, इनको तो मानिए। क्या सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण भगवान अच्युत हैं, कभी मर्यादा का अतिक्रमण उन्होंने नहीं किया। वे तो बचपन से ही प्रतिभावान है, बचपन से ही महाविद्वान है, बचपन से ही वैज्ञानिक है, बचपन से ही योद्धा है। अर्थात योद्धा तो बाद में बनेगा, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान बचपन से ही था। और उसको हम कह देंगे बचपन में कर ली चोरी, बचपन में कर ली चोरी। अच्छा, दूसरी बात, शिशुपाल ने उसको उनको चोर नहीं कहा, माखन चुराने वाला नहीं कहा, गोपियों के साथ रास रचाने वाला नहीं कहा, कुब्जा दासी के साथ कुकर्म करने वाला नहीं कहा, जैसे भागवत ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है। मेरी उस पुस्तक में देख सकते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण से उद्धृत किया, बोलो किधर जाओगे पुस्तक में। लेकिन हम कह रहे हैं, उनके भक्त कह रहे हैं, ये तो उनको सोचना है कि शिशुपाल, क्या हम शिशुपाल से भी गिरे हुए हैं? हमने ये कसौटी को अपनाया ही नहीं कि जब ये विशेषण एक सबसे बड़े ऋषि ने दिया है उनको, अच्युत का, तो कोई भी ऐसा कार्य वह महापुरुष नहीं कर सकता जो वेद की मर्यादा से हटकर हो, वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला हो। अब दूसरा विशेषण क्या दिया है? विश्वजित, विश्व विजयी। विश्व में कभी किसी से वो पराजित नहीं हुए युद्ध में। ऐसा विशेषण भी किसी और को नहीं दिया महर्षि व्यास जी ने। बहुत योद्धा हैं, अर्जुन है, भीष्म है, द्रोण है, कृप है, अश्वत्थामा है, बलराम जी हैं, और बहुत हैं। लेकिन विश्वजित केवल कृष्ण भगवान को कहा। और हम क्या विशेषण देते हैं? रण छोड़। रण छोड़, जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है अहमदाबाद में, तो एक बार सुना रण छोड़ माखन चोर। दो विशेषण दिए, एक माखन चोर, एक रण छोड़। महर्षि व्यास विशेषण दे रहे अच्युत, और दूसरा विश्वजित, विश्व को जीतने वाला। और हम दे रहे रण, माखन चोर और रण छोड़, रण को छोड़ के भागने वाला। ये हम भक्ति कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं? परमात्मा भी बता दिया, रण छोड़ के भागने वाला भी बता दिया।
मथुरा में जरासंध के 16 आक्रमण हुए संभवतः, और हर आक्रमण का जवाब उत्तर दिया और हर बार जरासंध हारा। कृष्ण भगवान ने हराया और फिर अंत में उन्होंने सोचा कि मथुरा एक छोटा राज्य है, मगध बड़ा राज्य है, युद्ध में लगे रहेंगे, शांति की स्थापना नहीं होगी, उन्नति कैसे होगी, प्रजा दुख पाएगी, इसलिए अपनी राजधानी को द्वारिका ले दो। इसके लिए उनको उनके भक्तों ने ये महिमा मंडन है, रण छोड़ के चले गए। एक बात बताइए, कोई खिलाड़ी जब किसी खेल से संन्यास लेता है तो अंतिम मैच जीतकर संन्यास लेता है तो उसका गौरव होता है, और हार के लेता है तो लोग क्या कहेंगे, हार गया इसलिए संन्यास ले लिया। एक गरीब व्यक्ति संन्यास लेता है, राजा संन्यास ले तो गरीब व्यक्ति संन्यास लेगा तो क्या कहेंगे, भूखा था, पेट भर नहीं सकता था अपना, इसलिए सन्यासी बन गया ताकि भिक्षा से पेट भर जाएगा। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भये सन्यासी, एक तरह से सन्यासी होते हैं। और एक बहुत समृद्ध श्रीमंत व्यक्ति, राजा अगर सन्यासी बनता है तो उसका गौरव होता है, उसको कोई नहीं कहता। तो कृष्ण भगवान जरासंध से हार के मथुरा छोड़ के नहीं गए थे, जीत के ही गए थे, कभी नहीं हारे। फिर हमने रणछोड़ नाम क्यों दिया, जरा सोचिए कि इस नाम से आपका गौरव बढ़ा या माखन चोर नाम से गौरव बढ़ा हो तो अच्छी बात है, बहुतों को प्रेरणा मिली, बहुतों को चोरी करने की प्रेरणा मिली होगी। एक हमारे यहाँ सेवक था, पानी नहीं आ रहा था, उसने चुपचाप एक मोटर लाके नल में लगा के पानी खींचा, प्रेशर से पानी गिरने लगा। मैं एकदम बोला उस सेवक से, ये पानी तेज कैसे आ रहा है? क्या गुरुजी मोटर लगा दी? मोटर तो टांके से ऊपर छत पर चढ़ाने के लिए पानी थी, ये नल में कैसे लगा दी, सरकारी नल में? तो वो क्या बोला कि इसमें क्या बात है? मैंने कहा उसको चोरी है कि पानी की काय की चोरी है? चोरी तो भगवान भी करते थे, मैं कौन करता था चोरी? क्या भगवान कृष्ण माखन की चोरी करते थे? ये सीखा मैंने, ये हमने दुनिया को संदेश दिया कि हमारे महापुरुष ही नहीं, हम जिनको परमात्मा मानते हैं वो भी चोरी करते थे। ये हम दुनिया को बता रहे हैं, ढोल बजा बजा के बता रहे हैं, बहुत ऊंची हांडी लटका के वहां से चोरी करना सिखा रहे हैं। हम निश्चित रूप से महाभारत के विरुद्ध, महर्षि वेद व्यास जी के विरुद्ध, महर्षि भीष्म पितामह के विरुद्ध, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो विश्वजीत, जिस योद्धा को विश्व में कोई पराजित नहीं कर सका, कभी पराजित नहीं हुआ, और पांडवों की विजय में बहुत बड़ा योगदान उनका ही था। और तीसरा एक विशेषण और दिया है, वह भी महर्षि वेद व्यास जी ने, योगेश्वर, योग का ईश्वर। योग साधना पर जिसका पूर्ण नियंत्रण था, पूर्ण योगी, संप्रज्ञा समाधि में रहने वाला, जो भी स्थिति प्रज्ञ के लक्षण गीता में कहे वो सारे लक्षण भगवान कृष्ण जी के अंदर घटते हैं। कभी भी उनको सुख में बहुत ज्यादा हंसते नहीं देखा, दुख में उनको दुखी होते नहीं देखा, मान में ग्लानि करते नहीं देखा, सम्मान में बहुत ज्यादा प्रसन्न होते नहीं देखा, सम अवस्था में देखा। ये अवस्था योगी की होती है। योगी कह सकते थे, लेकिन उनको विशेषण दिया योगेश्वर।
योग का स्वामी। और योग क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग 8 अंग है। और पहला यम है अहिंसा, प्राणी मात्र के प्रति प्रीति भाव, सत्य अस्तेय, सदैव सत्य बोलने वाला। लेकिन आपने भक्ति में क्या कहलवा दिया? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सूरदास जी का पद है। भक्ति में बहुत अच्छे वाद्य यंत्र है, बहुत मंदिर में अच्छी सजावट है, बहुत सुगंध आ रही है, लेकिन गा क्या रहे? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और योग क्या कहता है? मनसा वाचा कर्म सदैव सत्य बोले, सत्य माने, सत्य ही सत्य का पालन करे, वह सत्य। तो अपने सत्य व्रत से गिरा दिया, यहां भी च्युत कर दिया, च्युत नहीं रहने दिया। अच्छा, स्वयं भीष्म पितामह क्या कहते हैं? वो स्वयं श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? जब उत्तरा के गर्भ से परीक्षित मूर्छित पैदा हुए, मृत जैसे पैदा हुए, तो श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने कभी उपहास में मिथ्या भाषण न किया हो तो ये जीवित हो जाए। अर्थात उपहास में भी उन्होंने जीवन में मिथ्या भाषण नहीं किया। जो महापुरुष स्वयं को कह रहा है कि मैंने उपहास में भी जन्म से अब तक मिथ्या भाषण नहीं किया, लेकिन सूरदास जी मिथ्या भाषण करवा रहे हैं और उनके साथ फिर आप भी करवा रहे हैं, तो ये बताइए धर्म की श्रेणी में आएगा क्या? धर्म की श्रेणी में आ गया। अगर हम परमात्मा न मान के उनको महापुरुष मानते हैं, बहुत विराट पुरुष मानते हैं, तब तो आप हमारी आलोचना करते हैं कि श्री कृष्ण जी को जानते नहीं है, परमात्मा नहीं मानते हैं, खंडन करते हैं। लेकिन आप उनको परमात्मा मान के भी चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला और बहुत कुछ करने वाला मानते हैं, तो आपको लगता है कि आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। योगेश्वर फिर आता है अस्तेय, चोरी नहीं करने वाला, लेकिन वह चोरी भी करा दी आपने। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के सारे नियम तोड़वा दिए आपने। बचपन है, किशोरावस्था है, वो अलग बात है, लेकिन बचपन से लेकर कुछ भी बुरा नहीं किया, ऐसा लिखा भीष्म पितामह ने, ऋषि दयानंद ने लिखा, व्यास जी ने, भीष्म पितामह ने कहा। लेकिन आपको ये सब जचा नहीं, इसलिए इतना ही आज कि कृष्ण कोई भी व्यक्ति क्या है उसके विषय में किसी प्रामाणिक व्यक्ति ने क्या कहा, सबसे पहले वो मानना, और उस व्यक्ति ने स्वयं ने अपने विषय में क्या किया भी मानना। वो व्यक्ति स्वयं कह रहे हैं अश्वत्थामा को कि मेरा पुत्र प्रद्युम्न मैंने 12 वर्ष मैंने रुक्मिणी ने हिमालय पर ब्रह्मचर्य की साधना करके योग साधना करने के बाद प्राप्त किया है। उन श्री कृष्ण जी को आप क्या मानते हैं? आप अर्थात जो आज पूजा कर रहे हैं, जो आज झांकियां दिखा रहे हैं, क्या वो ब्रह्मचर्य की मर्यादाओं के झांकियां अनुकूल हैं? आप अपने आत्मा से पूछिए और ध्यानावस्थितों के पूछिए। मत सोचिए कि आपका परिवार क्या मान रहा है, आपका समाज क्या मान रहा है, हमारे पूर्वज क्या मान रहे हैं, किसी ग्रंथ में केवल आप अपने आत्मा से पूछिए कि क्या जो ये हो रहा है ये उनका गौरव बढ़ाने वाला है। अगर कोई वामपंथी इस पर आक्रमण करता है, मुस्लिम आक्रमण करता है, ईसाई आक्रमण करता है, तो आप कहते हैं ये धर्म विरोधी है। लेकिन आक्रमण करने के साधन तो आपने उपलब्ध कराए, आपने सब परोस के दिया उनको, किसी भी देवता के विषय में, किसी भी महापुरुष के विषय। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी बातों पर आप अपने आत्मा से स्वयं पूछिए। किससे पूछने की जरूरत है, आपका आत्मा स्वयं मान लेगा।
एक मेरे पास यहाँ मथुरा के आते हैं, यहाँ एक एक्सीलेंट गाइड आती है मथुरा से छपती है, तो उसके प्रचारक हैं कोई यादव, उनका बेटा आया मिलने आया मेरे पास। तो मैंने उनसे पूछा, उस बच्चे से पूछा कि बता सकते हो राधा कौन थी? वृंदावन में किसी भी दीवार पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम नहीं मिलेगा, श्री राधे मिलेगा। उस युवक से मैंने पूछा कि राधा कौन थी, जानते हो? तो कहने लगा ये तो भगवान कृष्ण जी की प्रेमिका थी, उसने साफ कहा। तो मैं इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मेरी बोलो किधर जाओगे पुस्तक पढ़ सकते हैं। पर एक बार जब मैंने उसके पिता से कहा, मैं यादव जी कृष्ण भगवान के 16,000 से ज्यादा प्रेमिकाएं थी, राधा ही नहीं थी, ऐसा मानते हैं? आपके बेटे के अगर एक दो ही ऐसी हो तो आप बेटे को अच्छा मानेंगे बुरा मानेंगे? बोलिए। और उस बेटे से भी कहा कि तुम्हारे कितनी है, नीचे सिर झुका लिया। मैं तुम नीचे सिर झुका रहे हो और इतने महापुरुष, इतने बड़े महापुरुष के बारे में सीधा कह रहे हो कि उनकी प्रेमिका थी? कुछ तो सोच के बताते। तुम कर क्या रहे हैं? जो काम अपने लिए भी हम लज्जाजनक मानते हैं वो एक बड़े महापुरुष पर थोपते हैं। और ऐसा क्यों हुआ? जिनको ये सब पसंद था उन्होंने कृष्ण भगवान पर ये आरोप मढ़ दिए ताकि उसकी आड़ में वे भी कर सकें। जिनको भांग गांजा चरस वगैरह नशा करना था उनको उन्होंने महादेव जी के ऊपर आरोपित कर दिया कि महादेव जी भी ऐसा करते थे। जिनको शराब पीनी है वो भैरव जी को, भैरव के नाम से शराब पीने लग गए। जिनको मांसाहार था वो भी भैरव और जगदम्बा के नाम से पशु मारने लग गए। आरोप महापुरुषों पर और इंद्रियों की तृप्ति अपनी करनी, ये सब बहुत घोर कर्म है। इसलिए हम तो आपको ये कहना चाहते, ये बताना चाहते हैं कि जिनकी भी आप पूजा कर रहे हैं उनके दिव्य और निर्मल चरित्र को दुनिया को बताओ। और कहीं किसी भी ग्रंथ में लिखा, ऐसा लिखा है कि उनके चरित्र पर धब्बा लगता हो, उस ग्रंथ को पढ़ो, पढ़ करके मनन करो और सोचो कि इसमें क्या क्या गलतियां, क्या क्या मिलावट है, क्या क्या मूल है, और उन गलत बातों को मत मानिए। क्योंकि महर्षि दयानंद ने कहा है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने के लिए सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। हम मनुष्य हैं, मनुष्य में पशु में यही अंतर है। पशु गलत और सही का निर्णय नहीं कर पाता और मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जब देखते हैं तो ये लगता है कि पशु हमसे ज्यादा समझदार हो गए, वो गलत सही का निर्णय भी कर लेते हैं। कल ही मुझे मालूम पड़ा, मुझे बताया गया कि जब कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको कुत्ते पहचान लेते हैं और उससे दूर हटते हैं। लेटा गांव की घटना, हमारे ट्रस्टी हैं विक्रम सिंह जी, उन्होंने बताया कि लेटा मठ के बाहर एक पागल कुत्ते को 10-12 कुत्ते दूर भाग रहे, वो उस पर भौंक रहे, वो आगे बढ़ता तो पीछे हटते, अचानक कुत्ते ने उसके गला पकड़ के मार दिया। उन्हें भी मालूम पड़ जाता ये पागल है, हमको बीमार करेगा, लेकिन मनुष्यों को मालूम नहीं पड़ता कि कौन कौन ऐसे तत्व हैं जो समाज में पागलपन फैला रहे हैं, समाज में बुराई फैला रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी धारणाएं हैं, कौन कौन सी ऐसी परंपराएं हैं जो हमारी जड़ों को खोखला कर रही, हमारे महापुरुषों के चरित्र को गिरा रही हैं, वेद विरोधियों और भारत विरोधियों को एक उपहार दे रही हैं, आक्रमण करने का साधन दे रही हैं। ये हमारे अंदर की सोच समाप्त हो गई। हम अंधे नहीं नियमाना यथांधा, अंधा जैसे अंधे को रास्ता बता रहा हो वैसी हमारी गति हो रही है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य वास्तव में मनुष्य बने,
मननशील प्राणी बने, सोच विचार करके सत्य को असत्य को पहचान करके सत्य का ही ग्रहण करें, तब तो हम मनुष्य हैं। नहीं तो मनुष्य नहीं हो सकते। मनुष्य शरीरधारी अवश्य हो सकते हैं। इसलिए आए, हजारों वर्षों से ये पाप हमसे हुआ है कि हमने अपने महापुरुषों को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये किसने लिखा, पर मुझे शंका है ये लिखने वाले भी भारत विरोधी होंगे, क्योंकि विदेशी बहुत दिन से आगे हमारे देश में। कोई पढ़ने के लिए आते थे, कोई व्यापार के लिए आते थे, यहां संस्कृत सीख करके उन्होंने ग्रंथों में मिलावट की हो, यह भी संभव। और उसी समय से षड्यंत्र चल रहा है। उस षड्यंत्र में वैसे फंस गए कि हमें ये जाल है, जाल जिसमें हम फंस गए हैं। वह जाल हमें जाल नहीं लग रहा, वो जाल हमें आभूषण लग रहा है। वह हमें विष नहीं लग रहा, हमें अमृत लग रहा है। वो हमें रोग नहीं लग रहा, वो हमें चिकित्सा लग रही है। जब रोगी रोग को दवा समझ ले, जब कोई जाल में फंसा हुआ पक्षी या जानवर उस जाल को अपना कपड़ा समझ ले, आभूषण समझ ले, या अपना ओढ़ने का भी वस्त्र समझ ले, जब जहर खाने वाला मनुष्य जहर को अमृत समझ ले, तो उसके विनाश को कौन रोक सकता है। इसलिए आए, हम इन पुराने जो भी कचरा है इस पर विचार करें, अपने महापुरुषों को विश्व में प्रतिष्ठित करें। इसके लिए आपको परंपराओं को तोड़ना पड़े तो तोड़िए। आप नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा? आपको ये भारत विरोधी लोग तोड़ देंगे। मैं तो भारत विरोधी हूं वो कहता हूं। वे क्यों विरोध करते हैं? जब कृष्ण भगवान थे उस समय सब हमारे थे, आप भी हमारे थे, सब हम एक ही हैं। कोई वामपंथी कहता है, कोई इस्लाम कहता है, कोई ईसाई कहता है, कोई कुछ कहता है, सभी तो आप हम हैं, एक ही हैं। स्रोत तो सब एक है, एक ही धरती, एक ही आसमान, एक ही परमात्मा, एक ही प्रकृति, सब कुछ एक। क्यों मरे, क्यों लड़ रहे? सत्य, मैं बार बार कहता हूं, ऋषि दयानंद का सत्य से बढ़कर मानव उन्नति का दूसरा कोई कारण नहीं, कोई उपाय नहीं। इसलिए आए, और सत्य को हर व्यक्ति का आत्मा जानता है, लेकिन कुछ पूर्वाग्रह है, दुराग्रह है, प्रतिष्ठा की चाह है, हट है, या अपना कोई स्वार्थ है, या रूढ़ियों की परंपरा की बेड़ी है, इनके कारण असत्य को झुक जाते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, आप अपने को पहचानिए। आप सब, हम सब परमपिता परमात्मा की दिव्य संतान हैं। सत्य को समझने की हम सब में क्षमता है, प्रत्येक पृथ्वीवासी मनुष्य में क्षमता है, लेकिन उस क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। उसका उपयोग कीजिए और मिलकर भगवान कृष्ण जैसे कैसा जीवन कि परमात्मा के बाद जीव होता है। जीवात्मा की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है, उस ऊंचाई को प्राप्त करने वाले महायोगेश्वर, वैदिक धर्म के मान संरक्षक भगवान श्री कृष्ण जी के आदर्श को पहचाने और उन पर चलने का यथाशक्ति प्रयास करें। ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। ओम शम।